गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। आज पॉलिटी का एक नया टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। पॉलिटी में लास्ट मैंने डिस्कस कर चुका हूं भारत के महान्यायवादी और सीएजी कैग। उनको आप आराम से जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, जो चैनल में डाल दिया गया है। और उसमें यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताएं कि यह चीजें समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं उसे कोशिश करूंगा समझाने के लिए। आज पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है भारतीय लोकतंत्र को विश्व में सफलतापूर्वक संचालित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, क्योंकि चुनाव आयोग भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और चुनाव केंद्र में या राज्य में जो भी चुनाव हो रहा है उसमें चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण माना जाता है। चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव जो है लोकसभा का 5 वर्ष पर आयोजित किया जाता है, लेकिन लोकसभा यदि पहले डिसॉल्व हो जाता है तो वह पहले भी आयोजित किया जा सकता है। अभी तक लोकसभा 8 बार डिसॉल्व हो चुका है, विघटित हो चुका है। तो इसे चुनाव आयोग के संदर्भ में देखेंगे। प्रारंभ में क्या था कि चुनाव आयोग में एक सदस्य होते थे, लेकिन 1990 के बाद जब 11वें क्रम में बनेंगे टीएन सेशन से, उस समय चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया जाएगा और एक जिसमें होंगे अध्यक्ष और 2 जो है अन्य सदस्य को रखा जाएगा। तो चुनाव आयोग पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और चुनाव आयोग में ऑब्जेक्टिव एग्जाम दीजिए या कोई भी सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो या सिविल का पेपर भी दे रहे हो तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिविल में जब भी क्वेश्चन आएगा तो भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में चुनाव आयोग की भूमिका पूछेगा। चाहे आप एसए लिख रहे हो, यूपीएससी में यदि आप एसए का लिख रहे हैं निबंध, तो उसमें भी चुनाव आयोग की भूमिका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग का क्या योगदान है। तो चुनाव आयोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चुनाव आयोग संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 में है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में है। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग की जो भी है डिटेल एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग का गठन या स्थापना कब किया गया है? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। एक संवैधानिक संस्था है। संस्था है। जब आप मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो मौलिक कर्तव्य का जो पहला लाइन लिखा हुआ है, हम भारत के लोगों का यह कर्तव्य है कि सभी संस्थाओं का आदर और सम्मान करें। तो जो संस्था वर्ड है उसमें 3 प्रकार की संस्था का उल्लेख मिलता है। एक संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था उस संस्था को कहा जाता है जिस संस्था का वर्णन संविधान में किया हो, उसे संवैधानिक संस्था कहा जाता है।
और जिस संस्था का वर्णन संविधान में नहीं है किंतु आवश्यकता पड़ा और उसका निर्माण हम लोगों ने भारतीय संसद में किए तो उसे कहते हैं गैर संवैधानिक संस्था, जिसे वैधानिक संस्था भी कहा जाता है। और एक तीसरे प्रकार की संस्था जो होती है वह एग्जीक्यूटिव कार्यकारी संस्था है। कार्यकारी संस्था दो ही है, अब तो एक है, एक तो समाप्त हो चुका है। प्रथम जो कार्यकारी संस्था था वो योजना आयोग था। योजना आयोग बनाया गया था 15 मार्च 1950 को। अब उसी के स्थान पर नया कार्यकारी संस्था बना दिया गया है 1 जनवरी 2015 को, नीति आयोग। तो संस्था 3 प्रकार का है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी चुनाव आयोग की यह संस्था है। और चुनाव आयोग के संबंध में यह एक संवैधानिक संस्था है। इसमें ये सामान्य जानकारी है जो आपको जानना है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था हो गया। अच्छा, चुनाव आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आयोग का प्रथम सीईसी प्रथम जो फर्स्ट सीईसी बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको कहते हैं हिंदी में मुख्य चुनाव आयुक्त, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पहला जो बने थे डॉक्टर सुकुमार सेन को बनाया गया था। सुकुमार सेन को बनाया गया था। लेकिन यह क्रम जो है जो चलेगा, एक जो अध्यक्ष होंगे सीईसी जो एक होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, यह 9वें क्रम तक चलेगा। और भारत की पहली महिला सीईसी बनी थी, भारत की पहली महिला सीईसी जो 9th क्रम में थी, जिनका नाम था डॉक्टर वीएस रमा देवी। वीएस रमा देवी ये पहली महिला है जो, याद रखिएगा, रमा देवी। और यह रही थी 26 नवंबर 1990 से लेकर के 11 दिसंबर 1990 तक, मात्र यह 20 दिन के लगभग में कार्य की थी। आपको है जो इससे लगभग में कहिए आपको है 15 से 20 दिन ही रही है। तो इसीलिए यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली महिला सीईसी कौन है। तो आप याद रखिएगा क्रम 9 है और वह डॉक्टर वीएस रमा देवी है। इसी के बाद बनेंगे टीएन सेशन, और टीएन सेशन के समय से ही 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बना दिया जाएगा। तो टीएन सेशन 10वें क्रम में है। किस क्रम में है? 10th क्रम में है। सीईसी टीएन सेशन, टीएन सेशन। और इन्हीं के समय से कंसेप्ट लाया जाएगा 1+2। सदस्य कितने हो गए? 3। एक हुआ जो चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त कहा गया, जिसको सीईसी कहते हैं, और 2 जो है वो इलेक्शन कमिश्नर है, जिनको चुनाव आयुक्त कहा जाता है। अभी जो है वर्तमान समय में वह ज्ञानेश कुमार हैं, और ज्ञानेश कुमार जो है वो वर्तमान समय में 26वें क्रम में है, जिनका कार्यकाल 19 फरवरी 2025 से शुरू हुआ है। और किस क्रम में है? 26वें क्रम में है। और 2 जो चुनाव आयोग हैं उसमें जो है सुखबीर सिंह संधू हैं और एक है विवेक जोशी। इसे आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, इसमें जो आराम से इसको कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। और इसके बाद हम लोग अगला नाम जो लिखेंगे आपको है जो वर्तमान समय में है।
वर्तमान समय में अभी सीईसी कौन है? ज्ञानेश कुमार है। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त ये सीईसी। सीईसी 1+2 टोटल 3 है। सीईसी जो है डॉक्टर ज्ञानेश कुमार है। ईसी जो है सुखवीर सिंह संधू। विवेक जोशी। तो ये वर्तमान समय में है, आप इसे याद रखेंगे। इसे भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ये आपके लिए एग्जाम में कहीं भी अभी पूछा जा सकता है। इसमें आप याद रखेंगे कि ज्ञानेश कुमार जो है ये 26वें क्रम में है। ज्ञानेश कुमार से पहले राजीव कुमार थे। जब राजीव कुमार थे तो उस समय ये दोनों जो थे इसी थे। इस समय जो थे उस समय इसी थे। अभी ये बन गए ज्ञानेश कुमार सीईसी बन गए और दो जो है ईसी बन गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। तो वर्तमान समय में ये है। हम लोगों ने अभी चुनाव आयोग का गठन देखे। चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर, चुनाव आयोग में पहले एक सदस्य होते थे जो चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे सीईसी। इनका नाम मैंने बताया आपको है सुकुमार सेन। पहली महिला मैंने बता दिया वीएस रमा देवी। किस क्रम में? 9 क्रम में। 10वें क्रम में टीएन शेषन बनेंगे, 1990 से 1996 तक रहते हैं। और इन्हीं के समय में एक 1+2 का कंसेप्ट लाया जाएगा चुनाव आयोग में और इसमें कुल सदस्य बन जाएंगे 3। पहले 1 था, अब 3 हो गया। इसी के बाद लगातार बनता चला गया है। जो आगे चल करके वर्तमान समय में बने हैं इनका नाम आप लिख ही रहे हैं, डॉक्टर ज्ञानेश कुमार। डॉक्टर ज्ञानेश कुमार केरल के आईएएस हैं, केरल कैडर के आईएएस हैं, और सुखवीर सिंह भी और विवेक जोशी भी जो इससे संबंधित है। अब चुनाव आयोग में किस व्यक्ति को चुनाव आयोग बनाया जाता है, नियुक्ति कौन करता है, वेतन कितना मिलता है, शपथ किसके सामने लेते हैं, रिजाइनेशन किसको देते हैं और चुनाव आयोग का क्या कार्य है, उन सभी तथ्यों को देखते हैं। एक कंसेप्ट और पॉलिटी में मैं आपको बता देता हूं कि जैसे यदि केंद्र हम लोग पढ़ रहे हैं और केंद्र में सदस्यों की संख्या यदि 3 है तो राज्य में आप याद रखिएगा सदस्यों की संख्या 1 हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। केंद्र में यदि सदस्यों की संख्या 5 है तो राज्य में सदस्यों की संख्या 3 है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है केंद्र में चुनाव आयोग टोटल कितने सदस्य हैं? 3। केंद्र में वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5। तो इसी प्रकार राज्य में देखिएगा 3 की जगह 1 हो जाएगा। और जब आप पढ़ेंगे राज्य चुनाव आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 243 के में है और राज्य चुनाव आयोग इसी से जुड़ा हुआ है जो चुनाव आयोग आप पढ़ेंगे। और एक होता है आपको है सेंट्रल में जो होते हैं वो वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 में वर्णन मिलेगा, उसमें 5 सदस्य होता है। लेकिन जब राज्य में वित्त आयोग का कंसेप्ट लाया गया तो अनुच्छेद 243 आई में रखा गया था। 243 आई में है राज्य का और राज्य वित्त आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सपोर्ट करने वाले सहायक माने जाते हैं। तो चुनाव आयोग के संबंध में फैक्चुअल पॉइंट था। अब चुनाव आयोग कौन व्यक्ति को बनाया जाएगा, नियुक्ति कौन करता है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले योग्यता, क्वालिफिकेशन।
क्या योग्यता होनी चाहिए। वही समान कॉमन पॉइंट है जो मैं पिछले 2 क्लास से आपको बता रहा हूँ। कैग का भी मैं बताया, कैग में भी डिस्कस किए कि भारत का नागरिक ही बनेगा। इसके अलावा भारत के महान्यायवादी पढ़ाए, उसमें भी एक कंसेप्ट बताएं आपको। तो इसमें भी वही सामान्य कंसेप्ट है। योग्यता में पहला पॉइंट हो जाएगा भारत का नागरिक हो, सेकेंड पॉइंट भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या एक कुशल प्रशासक हो, कुशल प्रशासक हो। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो, चौथा, दिवालिया, पागल या दिवालिया ना हो। अच्छा, इसमें भी कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के नजर में कुशल प्रशासक के रूप में कार्य हो। तो मैंने बता भी दिया ये कुशल प्रशासक हो। ये इसकी योग्यता है। नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के संबंध में कुछ कंसेप्ट है, आपको मैं बता देता हूं कि प्रारंभ में चुनाव आयोग में नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया था कि एक तो नियुक्त करने के लिए एक तो प्रधान 3 सदस्यीय एक समिति होता है। 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन सा होता है। तो नियुक्ति संबंधी मैं आपको 2 यहाँ प्रावधान समझा रहा हूं कि एक तो याद रखिएगा सीजीआई होता था पहला प्रावधान में। दूसरे प्रावधान में आप देखेंगे कि पीएम, और तीसरे में जो थे वह लोकसभा का विपक्ष का नेता, लोकसभा के अपोजिट लीडर। यह पहले प्रावधान था, लेकिन बाद में संसद में कानून 2023 में बनाया गया और उस कानून के बाद ये बोला गया क्या कि इसमें जो है सीजीआई की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो सीजीआई को यहाँ हटा दिया गया है। फिर जो नया प्रावधान बनाया गया है, न्यू जो प्रोविजन बना हुआ है, इसमें सीजीआई नहीं, इसमें प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लोकसभा का विपक्ष का नेता रहेगा, अपोजिट लीडर लोकसभा का। इसके अलावा इसमें एक कैबिनेट मंत्री होंगे, एक कैबिनेट मंत्री रहेंगे, और यही व्यक्ति सॉर्ट आउट करेंगे कि किस व्यक्ति को बनाया जाएगा चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग इनके द्वारा जो बनाया जाएगा, जो इसी को आप याद रखेंगे। अभी वर्तमान समय में यह चल रहा प्रोसीजर यही इंपॉर्टेंट है जो वर्तमान समय में चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री होम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, ये कोई भी कैबिनेट मंत्री हो रहेंगे। हर एक लोकसभा का विपक्ष का नेता है जो नियुक्ति के संबंध में प्रावधान। और यह जो आपको रिकमेंड करेंगे, ये 3 सदस्यीय जो रिकमेंड करेगा किसको, भारत के राष्ट्रपति को, और भारत के राष्ट्रपति उसे ही चुनाव आयोग का अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करेंगे। तो नियुक्ति संबंधी प्रावधान आपने समझ लिए कि नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन सुझाव कौन देता है, ये 3 सदस्यीय समिति। और ये सुझाव देगा, इसी के आधार पर लोकसभा, इसी के आधार पर चुनाव आयोग
के अध्यक्ष जो होंगे सीईसी और ईसी की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा। तो नियुक्ति संबंधी प्रावधान में आप नोट कर सकते हैं, राष्ट्रपति सीईसी या ईसी को नियुक्त करता है, नियुक्त करता है। इसके अलावा शपथ या शपथ राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करता है। सीईसी राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करता है, राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। रिजाइनेशन या त्याग पत्र, त्याग पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति को सीईसी एवं ईसी अपना त्याग पत्र देता है। रिजाइनेशन में आप याद रखिएगा पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिजाइनेशन का, वह है रिजाइनेशन में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं। एक थे अरुण गोयल, जिन्होंने 2024 में रिजाइनेशन दिए थे। तो आप नाम याद रखिएगा, एक नाम मैं बता रहा हूं, अरुण गोयल। यह रिजाइनेशन दिए थे 2024 में। इसके अलावा एक व्यक्ति का और नाम मैं बता देता हूं आपको, अशोक लवासा। ये भी रिजाइन देने के बाद चले गए थे, आपको है एडीबी में काम करने के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक में 2019 में। तो ये दो नाम आप याद रख सकते हैं रिजाइनेशन के संदर्भ में। पहला नाम याद रखिएगा 2024 में, चुनाव के पहले फरवरी वगैरह में रिजाइनेशन दे दिए थे 10 फरवरी के आसपास अरुण गोयल। फिर इससे पहले अशोक लवासा। तो रिजाइनेशन किसको देंगे? रिजाइनेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। तो यह हो गया रिजाइनेशन। इसके बाद टेनर क्या होता है इनका? कार्यकाल। कार्यकाल के संदर्भ में मैं फिर एक बार आपको समझा रहा हूं कि भारत में 4 ऐसा पोस्ट है जिनका कार्यकाल समान है। पहला सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष रखा गया है। दूसरा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य का कार्यकाल 65 वर्ष और 6 वर्ष रखा गया है। तीसरा चुनाव आयोग के सीईसी एवं ईसी का कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष रखा गया है। और एक चौथा पोस्ट है, इससे पहले मैं वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कैग के अध्यक्ष का कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष होता है। आप यह 65 वर्ष, यह तो उनका 65 वर्ष उम्र सीमा हो जाए और नहीं तो 6 वर्ष का उनका कार्यकाल हो। इसके बाद वह अवकाश ग्रहण करेंगे। पेमेंट, वेतन कितना मिलता है? वेतन इनको दिया जाता है 2,50,000 रुपया प्रति माह।
कहां से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। भारत के संचित निधि से वेतन 2,50,000 रुपये एक व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे CAC है तो उनको मिलेगा, इलेक्शन कमिश्नर है तो उनको मिलेगा, सबको अलग अलग दिया जाएगा 2,50,000 रुपये अलग अलग करके वेतन। जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, कहां से? तो आप याद रखिएगा संचित निधि, और संचित निधि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 266 में वर्णन किया गया है। इसके बाद देखिएगा पद से हटाने की प्रक्रिया। एक पार्ट में काफी लंबा हो जा रहा था, तो दूसरा पार्ट आप जाकर के देखेंगे। तो पहला पार्ट आज देख लेंगे, दूसरा पार्ट भी आप उसको देख सकते हैं। 2 पार्ट में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। जय हिंद, जय भारत।